प्रदेश में पिछले 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बेगूसराय और समस्तीपुर जिले में कई स्थानों पर रिकॉर्ड भारी बारिश दर्ज की गई है। राज्य में सबसे अधिक 351 मिलीमीटर बारिश बेगूसराय के छौड़ाही में दर्ज की गई। पटना और आसपास के इलाकों में सुबह से ही मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इधर समस्तीपुर के रोसड़ा में 310.6, जिले के हसनपुर में 269.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग ने आज सुपौल, अररिया, मधुबनी जिले में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा जिलों में अनेक स्थानों पर बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि कल भी पटना, गया और नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी मध्य भागों में अनेक स्थानों पर भारी बारिश का पूर्वानुमान है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तरी, दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के अधिकांश स्थानों तथा शेष भाग के अनेक स्थानों में मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। अत्यंत भारी वर्षा सुपौल, अररिया एवं मधुबनी जिलों के 1 या 2 स्थानों में, अति भारी वर्षा दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा जिलों के 1 या 2 स्थानों में तथा भारी वर्षा पटना, गया, नालंदा, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, नवादा, लखीसराय, बेगूसराय एवं मुंगेर जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि खगड़िया जिले में सदर अस्पताल में बारिश का पानी जमा हो गया है। वहीं सुपौल जिले में सड़कों पर घुटनों के ऊपर तक जल जमाव की स्थिति देखी जा रही है। बारिश के दौरान दुर्घटनाओं में जान माल की हानि की भी खबर है। जमुई जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत चिनवेरिया गांव में वज्रपात की चपेट में आकर एक किशोरी की मृत्यु हो गई। वहीं बांका में लगातार हो रही बारिश के कारण दीवार ढहने से 13 लोग उसके नीचे दब गए। इस घटना में एक महिला की मृत्यु हो गई। बारिश के चलते जमुई में सोनो प्रखंड में बरनार नदी पर निर्मित एक पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद इस पुल पर आवाजाही रोक दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक व्यापक दृष्टिकोण वाला कानून है जो हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगा और भारतीय विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाएगा। आज वाराणसी में महिलाओं के साथ संवाद कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि यह देश की महिलाओं की ही शक्ति है जिसने उन राजनीतिक दलों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जो पहले इसका विरोध कर रहे थे। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पटना हावड़ा वंदे भारत ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी गई है। ये ट्रेन पटना जंक्शन से सुबह 8 बजे रवाना होगी और पटना साहिब, बाढ़, मोकामा, लखीसराय, जैसीडीह, जामताड़ा, आसनसोल, दुर्गापुर होते हुए दोपहर 2:35 पर हावड़ा पहुंचेगी। वापसी में अपराह्न 3:50 पर हावड़ा से रवाना होगी और रात 10:40 पर पटना जंक्शन पहुंचेगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 75% गांव खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत इन गांवों को ODF प्लस घोषित किया गया है। ऐसे गांवों की संख्या 43,000 से अधिक हो चुकी है। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। सरकार ने इस महीने की 2 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति बनाई थी। इस समिति को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने का दायित्व दिया गया है। समिति भारतीय संविधान की मौजूदा व्यवस्था और वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगी। राष्ट्र आज रामधारी सिंह दिनकर की 115वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। इस अवसर पर उनके जन्म स्थान बेगूसराय जिले के सिमरिया ग्राम में आयोजित विशेष समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि दिनकर जी ने महिलाओं के मान सम्मान की मांग की थी जो आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए पूरी हो रही है।
इधर पटना के दिनकर चौराहा स्थित प्रतिमा स्थल पर आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रामधारी सिंह दिनकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्य भर में अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्र कवि दिनकर के साहित्यिक योगदान को याद किया गया। शेखपुरा के बरबीघा में +2 विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्र कवि को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्र कवि दिनकर इस स्कूल में 1933 से 34 तक प्रधानाध्यापक रहे थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 7 निश्चय योजना के तहत राज्य में नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। श्री कुमार ने आज पटना सिटी के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार और सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। 5.5 किलोमीटर लंबे इस नाले पर 259 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़क निर्माण किया जाएगा। इस योजना के पूर्ण होने से पटना नगर निगम के 4 वार्डों की लगभग 10 लाख की आबादी को लाभ होगा। साथ ही अशोक राजपथ पर लगने वाले जाम की समस्या से भी मुक्ति मिलेगी। बेगूसराय में लाखों थाना क्षेत्र अंतर्गत एक धार्मिक स्थल पर तोड़फोड़ के बाद जमकर हंगामा हुआ है। इस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर 5 घंटे से अधिक समय तक जाम लगा रहा। पुलिस ने जाम हटाने के लिए लाठीचार्ज किया और 4 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने कहा कि घटनास्थल पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इधर स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि सोची समझी राजनीति के तहत सनातन धर्म पर हमला किया जा रहा है। शिवहर जिले में अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को मजबूत करने को लेकर पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार राय ने 13 पुलिस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया। मुंगेर जिले के धरहरा थाना पुलिस ने छापेमारी कर 7 लोगों को 120 लीटर देसी शराब के साथ गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के सिमराहा ओपी पुलिस ने छापेमारी कर विभिन्न कांडों में फरार चल रहे 9 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने वाराणसी के गंजरी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखते हुए कहा कि उनकी सरकार ने खेल को युवाओं के करियर और फिटनेस से जोड़ा है। श्री मोदी ने कहा कि अब देश की सोच यह है कि जो खेलेगा वो समृद्ध होगा, जो खेलेगा वही खिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार खेल के बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परेशानी है, इसलिए पार्टी के नेता नए संसद भवन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अलग अलग शब्दों से संसद भवन को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इधर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता अश्विनी कुमार चौबे ने मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद की कड़ी आलोचना की। उन्होंने श्री प्रसाद पर आरोप लगाया कि राजद नेता का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए केंद्रीय एजेंसी कार्रवाई कर रही है।